Hello students. So the topic which we are going to discuss is determination of efficiency by regenerative or Hopkinson's method. So this is one of the method to determine the efficiency. We have already discussed direct loading method, which is also known as your brake test, and second one was your Swinburne's method, and this is third method, which is your regenerative or Hopkinson's method. So let's see what is there in this method. तो इस मेथड में टू मशीन्स हैं, मतलब एक मोटर है और एक जनरेटर है. बोथ आर कपल टू ईच अदर. ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली जनरेटर को जो रोटेट करवाने के लिए हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे क्या है कि जो जनरेटर अब एनर्जी जनरेट कर रहा है वो वापस से हम इसी मोटर को दे रहे हैं. ठीक है, तो मतलब जो मोटर इसको घुमा रहा है जनरेटर के आगे उसी को ही, जनरेटर की जनरेशन हमने उसी को ही फीड की है, मतलब यही लोड की तरह एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द मशीन विल वर्क एज मोटर एंड ड्राइव द जनरेटर. द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई विल बी ओनली इक्वल टू दी लॉसेज इन द मशीन्स. अब मोटर जो यहाँ पे हम वोल्टेज मोटर को हमें खुद से वोल्टेज देनी पड़ती है, तो जो इस टेस्ट को करने में पावर लगेगी वो सिर्फ लॉसेस के बराबर होगी. मतलब जितने लॉसेस हैं, जितने लॉस हो रहे हैं आपकी इस टेस्ट में, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, सिर्फ उतनी ही पावर लगेगी. क्योंकि बाकी रिक्वायरमेंट ये जनरेटर, क्योंकि जनरेटर खुद ही इस मोटर को वापस से पावर दे रहा है, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली एक सेल्फ ड्रिवन ही सिस्टम है, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है. तो यहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जनरेटर खुद मोटर को बैक अपनी एनर्जी दे रहा है. तो इसलिए क्योंकि इस मेथड में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है इस टेस्ट को करने में, तो लार्ज जो मशीन्स हैं उन पे अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो ईज़िली निकाली जा सकती है. तो लार्ज मशीन्स कैन ईजिली बी टेस्टेड विदाउट स्पेंडिंग मच एनर्जी. पावर रिक्वायर्ड, अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द लॉसेज इन दी मशीन्स. जितने लॉसेज हैं सिर्फ उतनी ही आपको पावर चाहिए और एक्स्ट्रा पावर इसमें नहीं लगेगी. लोड कोई पावर नहीं ले रहा क्योंकि जनरेटर लोड को फीड कर दे रहा है. तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं, क्या डायग्राम बनेगा. नाउ लेट्स स्टडी इस सर्किट डायग्राम. तो यहाँ पे एक मोटर जनरेटर इस तरह से सेट है और मोटर का फील्ड बना लिया है, जनरेटर का भी फील्ड बना लिया है. तो अब मैंने कहा कि जनरेटर के आगे हम यहाँ पे अलग से लोड नहीं लगाएंगे, ये जो मोटर है यही जनरेटर का लोड बनेगा. तो मतलब इसी को ही हमने इसके पैरेलल में लगाना है. ठीक है, क्योंकि ये जनरेटर के लिए यही मोटर लोड की तरह एक्ट करेगा जो इसको घुमा रहा है. तो यहीं पे हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्विच हम लगाएंगे. ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए. तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये मोटर इसी के पैरेलल में आ जाएगा. तो जनरेटर के लिए वो एक लोड की तरह एक्ट करेगा. और यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं. सो अब मैं करंट्स को मार्क कर देती हूँ, क्या क्या करंट्स होंगे. तो ये करंट आएगा जो टोटल सप्लाई से मोटर करंट ले रहा है, दैट इज़ आई. ठीक है, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा विच इज़ योर आई फील्ड ऑफ मोटर. ठीक है, सिमिलरली अब जनरेटर के करंट्स बना लेते हैं. तो जनरेटर में कुछ जनरेटर करंट खुद जनरेट करेगा, देखिए इस तरह से, और कुछ करंट इसके फील्ड में जाएगा जिसको हमने डिनोट कर लिया आई फील्ड ऑफ जनरेटर से. एंड जो बाकी करंट आपका इस तरह से लोड में जाएगा. लोड क्या है इस केस में, मोटर है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो आई जी से हम डिनोट कर लेंगे. आप अपनी मर्जी से कोई भी नोटेशंस यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो आई जी करंट जनरेटर ने जो मोटर को सप्लाई किया वो आई जी करंट है. ठीक है, एक करंट यहाँ पे भी होगा. तो हमने यहाँ पे सिर्फ इन करंट्स को मार्क किया है जो टोटल करंट्स हैं, जैसे जो सप्लाई से करंट लिया वो, और जो जनरेटर लोड को दे रहा है आई जी करंट, और फील्ड के करंट आई एफ जी और आई एफ एम.
आर्मेचर के करंट्स जो है उनको उनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो मोटर के आर्मेचर में जा रहा है और जनरेटर के। आप चाहें तो उसको भी डिनोट कर सकते हो किसी और सिंबल से, IAM लिख सकते हो आप आर्मेचर ऑफ मोटर, और यहाँ पे आप IAG लिख सकते हो आर्मेचर ऑफ जनरेटर, आपकी मर्ज़ी है। अब आगे इसका मैथमेटिकल क्या फॉर्मुलेशन होगी वो हम देखेंगे। और एक बात आप यहाँ पे और फील्ड में रेजिस्टेंस भी आप ऐड कर सकते हो स्पीड और वोल्टेज कंट्रोल के लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस, फील्ड में रेजिस्टेंस ऐड करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। सिमिलरली जनरेटर की फील्ड में रेजिस्टेंस ऐड करके हम इंड्यूस्ड EMF को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। सो लेट्स सी हम कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने निकालना है आउटपुट ऑफ जनरेटर। ये जो जनरेटर है ये कितनी आउटपुट दे रहा है, तो हमें पता है लोड में कितना करंट जा रहा है, मोटर इसका लोड है। जनरेटर लोड को कितना करंट दे रहा है, IG करंट दे रहा है, तो IG करंट इसका आउटपुट करंट है, जो कि IAG प्लस IFG के बराबर है। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये आपका टोटल जो आर्मेचर करंट दे रहा है वो इतना है, उसमें से ये IG किस के बराबर है, दिस IG प्लस दिस IFG। तो लोड को जितना आउटपुट मिल रही है वो IG के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, IG, ठीक है, इंटू V, ये है आउटपुट मोटर की वोल्टेज, क्योंकि सेम पैरेलल पाथ में है। इनपुट टू द मोटर, मोटर को कितनी इनपुट मिली है। अब इस मोटर को एक तो हम यहाँ पे सप्लाई जो हमने खुद से कनेक्ट की है वो भी, उसकी वजह से भी पावर मिल रही है इस मोटर को। बाकी जो जनरेटर की आउटपुट है वो भी इसको पावर मिल रही है। तो यहाँ ये भी I इसको मिल रहा है और यहाँ से IG करंट मिल रहा है। तो टोटल इसका करंट कितना हो गया, दिस I प्लस दिस IG, तो दिस I प्लस दिस IG इंटू वोल्टेज V। तो ये हो गया इसमें। अब आउटपुट ऑफ मोटर, अब हमें पता है हमने इनपुट ऑफ मोटर निकाल ली, कितनी इसको इनपुट मिली। अब आउटपुट, आपको एफिशिएंसी का रिलेशन आपको पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मोटर की इनपुट हमने निकाल ली है, तो आउटपुट हम निकाल सकते हैं। आउटपुट क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू इनपुट हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है, आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू इनपुट। एफिशिएंसी को आप न्यू से ही रिप्रेजेंट करें और इनपुट की जगह हम ये लिखेंगे I प्लस IG इंटू V। नाउ अब हमें मोटर की आउटपुट भी पता चल गई। अब जो मोटर की आउटपुट है वो सारी की सारी वो जनरेटर को जा रही है। ठीक है, तो आउटपुट जो मोटर की है वो जनरेटर को चली गई। आउटपुट ऑफ मोटर इज इक्वल टू इनपुट ऑफ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर को और कोई एनर्जी तो नहीं चाहिए, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो आउटपुट जो मोटर की है दैट इज इक्वल टू इनपुट ऑफ जनरेटर। तो इनपुट ऑफ जनरेटर आपको पता चल गया। अब जनरेटर की आउटपुट को इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। आप अगेन वही कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट जो है जनरेटर की वो एफिशिएंसी इनटू इनपुट ऑफ जनरेटर हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को म्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इनपुट ऑफ जनरेटर मीन्स ये जो यहाँ पे हमने आउटपुट ऑफ मोटर निकाला, तो न्यू इंटू न्यू I प्लस IG V। तो ये हो गई आउटपुट ऑफ जनरेटर, राइट। पर आउटपुट ऑफ जनरेटर जो है वो हम स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था कि जो जनरेटर की आउटपुट है वो कितनी है, लोड में IG करंट किया और वोल्टेज V। तो इसको इक्वेट कर देंगे हम V इंटू IG के बराबर, जो हमने यहाँ से निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर I प्लस IG इंटू V। तो और आपको जानते हैं आउटपुट V इंटू IG है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, यहाँ एफिशिएंसी, इस सारी टर्म को आप उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो न्यू स्क्वायर जो है यहाँ पे आप देखिए कैसे है। इसके बाद इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो न्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, V IG अपॉन I प्लस IG इंटू V। ये V से V कैंसिल हो जाएगा और न्यू जो है वो अंडर द रूट ऑफ IG अपॉन I प्लस IG आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस होंगी। सो इट वाज योर हॉपकिंसन्स और रीजेनरेटिव मेथड। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो जनरेट हुई पावर जनरेटर की वो हमने दोबारा से मोटर में ही फीडबैक कर दी, तो इसीलिए इसको रीजनरेटिव मेथड कहा जाता है। तो इस तरह का ये मेथड है। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो थैंक यू।